Hey what's up guys, अनुज here और आज एक बहुत ही बेसिक ऐप बनाने वाला हूँ आप बिगिनर्स के लिए जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना चाहते हैं, जो ऐप बनाना चाहते हैं और ऐप बना के वो कुछ करना चाहते हैं, बड़े ऐप बनाना चाहते हैं या फिर कोई जॉब्स के लिए, सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बिगिनर्स हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के, वो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। तो ये वाली जो सीरीज़ है यार, इसके एंड तक आप एक बर्थडे कार्ड एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। और इस एप्लीकेशन के अंदर हो क्या रहा होगा, तो बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स को बर्थडे विश कर सकते हो। कैसे विश करोगे? आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, एक बटन क्लिक करोगे, एक दूसरी स्क्रीन खुलेगी जहां पर सुंदर सुंदर सा आपके फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे मैसेज प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल ऐप आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, इसके अंदर प्रोजेक्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या आपकी एक्सएमएल फाइल होती है, क्या क्या आपके रिसोर्सेज फोल्डर होते हैं, उसके अलावा क्या क्या और भी चीजें होती है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हम वो सब चीजें देख रहे होंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो में बेसिकली हर चीज के लिए एक विजेट है, आपके टेक्स्ट के लिए एक विजेट है, आपके बटन के लिए एक विजेट है, आपके इनपुट लेने के लिए एक विजेट है, आपकी हर चीज के लिए कुछ विजेट बना रखे हैं इन्होंने। तो हम देखेंगे कैसे विजेट्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम एक सिंपल सा विजेट बना के देखेंगे और उसके बाद देखेंगे बटन के क्लिक करने पर कैसे एक्शन होता है वो सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा पास करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाते कैसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इमेज व्यूज काम करती हैं, कैसे आप टेक्स्ट के अंदर स्टाइलिंग ला सकते हो, आप इमेजेस के अंदर कैसे स्टाइलिंग ला सकते हो। ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे और इस सीरीज के एंड तक आप एक बहुत ही सिंपल बेसिक ऐप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को आप किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आप जंप करना चाहते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो मैंने अभी आपको ऐप का आइडिया बताया, इसको मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है विम्सिकल, तो मैं जरा दिखाता हूं आपको विम्सिकल। तो इसके अंदर आप अपना जो ऐप का आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है वो आप एक तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो। बेसिकली एक वायर फ्रेमिंग जिसे हम कहते हैं, स्टार्टिंग फेज में हम वायर फ्रेमिंग कर रहे होते हैं जब भी हमारे पास कोई आइडिया आता है, तो वही वायर फ्रेम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो मैं आपको बताने नहीं वाला कैसे ये काम करता है, मैं आपके सामने जल्दी से वो बना देता हूं। तो ये तो हमारा ऐप का आइडिया था, जो हमारा जो जो हमने सोचा था हम ऐसा कुछ ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, आप अपने यूजर का नेम डालोगे, जो भी आपके फ्रेंड का नेम है वो नेम डालोगे, क्रिएट बर्थडे कार्ड पे क्लिक करोगे और एक दूसरी स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपका वो हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज शो हो रहा होगा। अब जरा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली सारा काम एंड्रॉइड स्टूडियो में ही करना होता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली गूगल ने बोल रखा है ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करो और इसके अंदर आप एंड्रॉइड के ऐप बनाते हो। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर होने वाला है आपके लिए। तो अगर आपको जानना है कि आपके पास कैसा एक लैपटॉप होना चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, उन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है यार, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके उसे देख सकते हो। हम डायरेक्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल। तो उसके लिए मैं डाउनलोड करूंगा, उसके बाद ये सारी कंडीशन में पढ़ लेनी है, वैसे कंडीशन पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर मैक। और आपका विंडोज का हो तो विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर लेना, मैक के लिए होगा तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। दोनों के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं। थोड़ी बड़ी फाइल होती है ये वाली, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, तो आप डाउनलोड करने के लिए लगा सकते हो, आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये मैं डाउनलोड होने का वेट करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों की .dmg फाइल डाउनलोड हो गई यहाँ पर, और अगर आपके पास विंडोज था तो आपके लिए .exe फाइल डाउनलोड हो गई होगी। जाके डबल क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट 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 क्लिक करना है। सिंपल डिफॉल्ट सेटिंग्स पर छोड़ दो सब कुछ, अपने आप वो इंस्टॉल हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जब आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको रन करना है। रन करोगे तो सबसे पहले वो पूछेगा आपसे कि क्या आपको पुरानी सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी। अगर आपने पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो कभी इंस्टॉल कर रखा होगा तो वो आपसे पूछेगा पुराने एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटिंग इंपोर्ट करनी है। आपके पास अगर था तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं था, आप नया नया पहली बार एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप में या मशीन के अंदर, तो आप वहां पर डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और फिर वो आपसे पूछेगा किस तरीके से आपको कौन सा लेआउट चाहिए, मतलब आपको डार्क लेआउट चाहिए या फिर लाइट थीम चाहिए, तो आप थीम चूज कर सकते हो। उसके बाद आपसे वो कुछ एसडीकेस बोलेगा कि ये एसडीके इंस्टॉल करनी जरूरी है, तो आप बस कुछ नहीं, वो 300-400 MB की और एसडीकेस डाउनलोड करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दो, वो अपने आप डाउनलोड कर लेगा एसडीकेस और उसके बाद फिनिश करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप फिनिश कर दोगे तो मैं जरा चलाता हूँ, कुछ आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है जहां पर वो आपसे पूछता है कि वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होंगे, मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स है इसलिए मेरे ये दिखा रहा है।
आप यहाँ पर जाके स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि आपको किस स्क्रीन के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्क्रीन यहाँ पर दे रखी है आपको। यहाँ पे ये दे रखी है बेसिक एक्टिविटी, जिसके अंदर आपका एक नीचे फैब मतलब फ्लोटिंग एक्शन बटन दे रखा होगा, टैब वाली एक्टिविटी दे रखी होगी, मतलब मल्टीपल टाइप की, आप जाके देख सकते हो। हम सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपके ऐप का नाम क्या रखने वाले हो आप। ठीक है, तो हम अपने ऐप का नाम देने वाले हैं बर्थडे ग्रीट। आप अपने ऐप का नाम यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे पैकेज का नाम आपको क्या रखना है, तो आप अपने पैकेज का नाम ये यूनिक होना चाहिए। तो आप चाहो तो जब आपको लग रहा है कि आपको अपने इस ऐप को प्ले स्टोर पे अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, या फिर अपनी कंपनी का नेम उल्टा करके डाल सकते हो। जैसे आपकी सपोज कंपनी है www.abc.com, तो आप यहाँ पे डालोगे com.abc.www, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बर्थडे ग्रीट अपने आप आ जाएगा, ऊपर से इसने उठा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको सेव करना है। मैं यहाँ पर इसे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। मैं कॉटलिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये वाली पूरी सीरीज के अंदर कॉटलिन यूज कर रहे होंगे। और मैंने आपको बता रखा है यार, कॉटलिन अगर आपको आती तो अच्छी बात है, कॉटलिन नहीं भी आती तो भी टेंशन मत लेना, लेकिन जावा आपको आनी चाहिए। ठीक है, जावा आपको आनी जरूरी है। कॉटलिन के लिए वैसे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वाली वीडियो चेक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी आती तो भी टेंशन मत लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कौन से वाले एंड्रॉइड वर्जन के लिए आपका चलेगा। आपको आपको पता होगा यार, आपका एंड्रॉइड के नए नए वर्जन हमेशा आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से एंड्रॉइड के अंदर कुछ कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, और कुछ कुछ नई चीजों का सपोर्ट सिर्फ नए ऐप्स के अंदर होता है, पुराने वाले ऐप्स के अंदर नहीं होता है। तो आपको आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा यूजर बेस हिट करना चाहते हो। अगर आपको चाहिए कि आपके जो एंड्रॉइड किटकैट वाले जो यूजर्स हैं उनको भी चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे 19 सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं जेली बीन वालों को भी चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे 4.1 सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे 21 सेलेक्ट करोगे तो आपके लॉलीपॉप से ऊपर वालों को चलेगा, जिनके पास एंड्रॉइड 5 था। लेकिन आप, जैसे मैं बताता हूँ, आपने ये सेलेक्ट किया तो आपको देख रहे हो 94.1 डिवाइसेस में ही चलेगा ये। आपके डिवाइसेस कम होते रहेंगे, क्योंकि हर कोई हमेशा यार लेटेस्ट आपके एंड्रॉइड वर्जन पर नहीं होता है, इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी यूजर बेस को हिट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर 16 सेलेक्ट करते हैं और फिनिश करता हूं मैं। तो अब क्या होगा, ये एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप ही कुछ कुछ कोड जनरेट कर देगा मेरे लिए, और एक बेसिक सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड वाला एप्लीकेशन ये अपने आप बना भी देगा। तो हमने कुछ भी कोड नहीं किया अभी तक, हमने कोड की एक लाइन नहीं लिखी है, बस हमने थोड़ा बहुत बताया इसे कि हमारे ऐप का नाम क्या होने वाला है, और इसने अपने आप ही हमारे लिए कुछ को सेटअप कर दिया होगा। जरा देखते हैं क्या क्या किया इसने। तो यहाँ नीचे देख रहे हो ये ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस चल रही है। तो हर चीज यहाँ पर ग्रेडल की हेल्प से होती है। ग्रेडल बेसिकली यहाँ पर एक बिल्ड टूल है जो एंड्रॉइड स्टूडियो अडॉप्ट करता है, और ये ग्रेडल ही है जो आपके प्रोजेक्ट को लेता है और कुछ कुछ टेस्ट उसके ऊपर रन करता है, कुछ कुछ और भी काम करता है, और एक एपीके फाइल बनाकर दे देता है। और ये एपीके फाइल ही होती है जो आपका एंड्रॉइड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये वो ग्रेडल करता है, और ये ग्रेडल अपना यहाँ पे कुछ कुछ डाउनलोड करेगा चीजें, इसको डाउनलोड करने देते हैं। तो ये मेरे लैपटॉप में ग्रेडल प्रोसेस फिनिश हो चुकी है यार, और आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। ठीक है, अब वैसे काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो। पहले 3-4 साल पहले काफी ज्यादा स्लो चलता था, लैपटॉप हैंग हो जाता था, सब कुछ हैंग हो जाता था, लेकिन अब काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो चुकी है। ओके, तो ये आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि बर्थडे ग्रीट जो आपने नाम रखा था ऐप का, उसके बाद आप कौन सी फाइल के अंदर हो, लेफ्ट साइड में आपको बताता है पूरा का पूरा फाइल का स्ट्रक्चर। यहां पर आप अपना कोड करते हो। इसने मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल जनरेट कर दिया। केटी मतलब कॉटलिन की फाइल। अगर आप कॉटलिन सेलेक्ट नहीं करते, जावा सेलेक्ट करते, तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल आपके लिए बनती है। ठीक है, तो ये आपकी इस फोल्डर के अंदर जाके बनी है। तो आप ऊपर से जाके यहां से सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से वाले तरीके से देखना है, एंड्रॉइड से देखना है, प्रोजेक्ट से देखना है। प्रोजेक्ट से देखोगे तो आपका जैसे आपका फाइंडर के अंदर बना होगा ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, वैसे तरीके से आपको दिखेगा। ऐप, सोर्स, मेन, जावा और रिसोर्सेज, इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप एंड्रॉइड वाले तरीके से देख सकते हो, तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसने जनरेट करी हैं, पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मेन एक्टिविटी, इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिकली वो सारी चीजें जो काम करानी है हमें। ठीक है, जो हमें से चलवाना है। मतलब जैसे आपने अगर वेब डेवलपमेंट किया हो तो आपकी HTML होती है, एक CSS होती है। HTML से हम बेसिकली बनाते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बेयर बोन स्ट्रक्चर जो होता है। CSS से उसकी थोड़ी अच्छी हम सुंदरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद आपकी होती है एक जावास्क्रिप्ट फाइल, जिससे हम बताते हैं कि इसकी पूरी एक्शनिंग क्या होने वाली है, क्या क्या ये काम करेगा। सिमिलरली यहां पर ये समझ सकते हो कि ये जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल है, इसके अंदर हम बताते हैं कि कोई चीज काम कैसे करेगी, मतलब बटन पर क्लिक किया तो वो कैसे काम करेगा, अलग अलग चीजें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी, वो सारी हम बताते हैं मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल के अंदर, और वो आपकी यहां बनती है। एक होता है आपका एक्टिविटी मेन
डॉट एक्सएमएल। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं चीजें क्या क्या डालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम चीजें अलग अलग डाल सकते हैं, जैसे ऑलरेडी इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल विजेट्स डाल सकते हैं। एंड्रॉइड के अंदर सारी चीजें विजेट्स होती हैं, आपका ये बटन होता है, इमेज व्यू होता है, और भी उन्होंने काफी सारी चीजें दे रखी हैं। टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं, बटन्स के अंदर ये सारी चीजें, तो आपका चिप हो गया, चिप ग्रुप हो गया, रेडियो ग्रुप हो गया, और भी काफी सारे विजेट्स होते हैं, देख रहे हो। लेआउट्स होते हैं आपके मल्टीपल, कंटेनर्स होते हैं मल्टीपल, उसके बाद गूगल ने कुछ कुछ दे रखे हैं आपके। तो ये सारी सारी चीजें आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हो इसके अंदर, बहुत ही ईजी रहता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। और ये होती है आपकी रिसोर्सेज के अंदर। तो हम रिसोर्सेज में आते हैं, आपके लेआउट में जाओगे आप, तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें, जैसे ये ड्रॉयबल फोल्डर है, इसके अंदर हम सारी सारी जो हमारी इमेजेस होते हैं वो यहाँ पे ला के रखते हैं। आपकी मैप के अंदर आपकी इमेजेस होती हैं, और वैल्यूज के अंदर आप बेसिकली अपने चीज़ों को बताते हो, डिक्लेयर करते हो एक जगह पर। तो आपकी ये स्ट्रिंग वाली फाइल है, यहाँ पे आप बताते हो कि मेरे ऐप के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा सारा यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दोगे। इससे फायदे काफी सारे होते हैं। इससे फायदा ये है, आप चाहते हो कि मेरा ऐप अभी इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि स्पेनिश या फिर जर्मन कुछ भी सपोर्ट करने लगे, हिंदी सपोर्ट करने लगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक और स्ट्रिंग फाइल बनानी है जिसका हिंदी वर्जन होगा जो इसका, और बस आपके पूरे ऐप के अंदर जहां जहां भी आपके वो इंग्लिश वाले वर्ड थे वो सारे सारे हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि जो भी आपकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो आपको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में लिखनी चाहिए। ऐसे ही स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल में आप अपने पूरे ऐप की स्टाइलिंग कर सकते हो, पूरा पूरा ऐप को आप स्टाइल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कलर्स आप यहाँ पे अपने सारे मेंशन करते हो। ऑलरेडी इन्होंने हमें 3 कलर दे दिए हैं, कलर प्राइमरी डार्क और कलर एक्सेंट। ये 3 कलर इन्होंने हमें दिए हैं, हम इनको जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये होता है आपका ग्रेडल स्क्रिप्ट, जिसके अंदर आपका जो ग्रेडल होता है, जो मैंने आपको बताया था, ग्रेडल बेसिकली आपका हेल्प करता है आपके पूरे प्रोजेक्ट को लेके उस पूरे को एक एपीके में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके ऊपर मल्टीपल टेस्ट रन करता है, उसके ऊपर मल्टीपल चीजें करता है, उसके बाद वो अपने आप एक एपीके फाइल जनरेट कर देता है। तो ये आपकी ऐप लेवल ग्रेडल फाइल होती है, एक प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल होती है। तो ऐसा होता है कि एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर आपके मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप मॉड्यूल है, फिलहाल सिर्फ एक ऐप मॉड्यूल है, आप चाहो तो मल्टीपल, ये देखो मल्टीपल मॉड्यूल बना सकते हो आप। तो एक प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल होगी, और उसके बाद आपकी मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे जिनके अंदर आप मल्टीपल ग्रेडल फाइल आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें, और ज्यादा अभी ध्यान मत दो, बहुत थोड़ी एडवांस चीजें होती है। आपको बेसिकली ये सारी चीजें देखनी है, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, बस ये 2 चीजों में आपका काम होता है। आपको ड्रॉयबल में अगर इमेजेस डालने तो आप ड्रॉयबल में इमेजेस डाल सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे मल्टीपल विजेट्स डालते हैं, मल्टीपल चीजें इसके अंदर डालते हैं, ठीक है।